विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर और उनके कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के ऊपर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया बड़ा बयान। विजय चौधरी ने खास तौर पर कहा, क्षेत्र में हो रहा विकास का काम मुख्यमंत्री जाने जाते हैं अपने कामों को लेकर। पहले बिहार में कभी भी नहीं होता था इतना विकास का काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वरूप को ही बदल डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे स्वस्थ हैं, बिहार के विकास के कामों को करने में सक्षम हैं। विपक्ष केवल अपने एसी रूम में बैठकर करते हैं बातें। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां हमारे संवाददाता रोशन सिंह से खास बातचीत की बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। वहीं खासतौर पर विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में विपक्ष को कहीं कोई ढंग का मुद्दा न मिलने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आए दिन जो है तरह तरह की आलोचना कर रहे हैं विपक्षी, लेकिन नीतीश कुमार आज भी अपने कामों और बिहार के विकास के लिए ही जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी स्वस्थ हैं और बिहार के विकास के कामों के लिए सक्षम हैं और आगे भी बिहार को बखरी ढंग से चला सकते हैं और चला रहे हैं। खास तौर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरायरंजन क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और आगे भी विकास होते रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमें सरायरंजन की जनता से हमें आशीर्वाद मिला था और इस बार भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि हम जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हो रहा है, सड़क बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, बिजली रहती है, तो अफसरशाही का क्या मतलब है? और काम तो सरकार का ऑफिसर करते ही हैं। तो ये अच्छा, आप अपने खास एक सवाल छोटा सा है सर, मुझे ये खास करके जो है सरायरंजन विधानसभा को आप किस ढंग से दे रहे, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं और क्षेत्र का नहीं, हमारे समझ से सरायरंजन के लोगों का आशीर्वाद मिला है और उनके आशीर्वाद की बदौलत ही हम उनकी सेवा करते हैं। और उनकी सेवा का मतलब होता है कि विकास के ऐसे काम हों जिससे उनके सरायरंजन में अपनी जगह पर रहते हुए ही उनका जीवन सुगम और सुखमय हो जाए। हम लोग वैसी व्यवस्था करते हैं और मुझे संतोष है कि हमने सरायरंजन की सेवा की है। तो सरायरंजन के लोगों ने पहले भी आशीर्वाद दिया है, हम अभी भी आशान्वित हैं। विपक्षी कहीं न कहीं जो क्षेत्र में यहाँ सरायरंजन के हैं, कई जो अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। और दूसरा एक जो है, कल जो आरोप खुद लगा रहे थे, वो एक जो है हमने देखा कि यूट्यूब के माध्यम से जो वहाँ एक प्रीत को जो है काफी उनके साथ मारपीट की घटना की गई है। ये परसों की बात। अब ये तो उनकी बात है, आप खुद समझ रहे हैं, तो इसमें हमको कहाँ बीच में लाते हैं। ऐसे कोई उम्मीदवारी करते हैं तो ये तो सबका अधिकार है, किसी को उम्मीदवार बनने से तो कोई रोक नहीं सकता है। और बाकी कौन क्या करता है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करेंगे, ये तो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के आम लोग देखते हैं। और हमें तो पूरा भरोसा है कि ये लोग उचित और न्यायपूर्ण निर्णय लेंगे। अगला 2025 का विधानसभा सर किस ढंग से देख रहे हैं जरा? विधानसभा में तो एनडीए की स्पष्ट बहुमत, पिछले सभी बार से अधिक बहुमत मिलने की इस बार उम्मीद स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि विपक्ष जो है काफी अपना जो है नीतीश कुमार को लेकर के, जो कामकाज को लेकर के जो प्रहार कर रहे थे, तो उसका कहीं न कहीं एक महीना में नीतीश कुमार ने बहुत करारा जवाब दिया है। क्योंकि प्रोटोकॉल को तोड़ करके नालंदा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं तो उसमें एकदम उठे ऑफिसर चल दिए। तो ये नीतीश कुमार की उपलब्धियां या नीतीश कुमार की कार्यशैली ऐसी है जो उनको अब किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सवाल कोई करेगा, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए जनता ही तैयार है, इसलिए नीतीश कुमार को जवाब देने की जरूरत कहाँ है, जवाब तो जनता देती है। अच्छा, ये खास एक चीज सर, सरायरंजन में जो है विकास को लेकर के जो है 2025 का किस ढंग का काम रहेगा सर? नहीं, सब हमने तो कहा है कि इस बार तो और बढ़े हुए समर्थन की उम्मीद है जी। और अगर सरायरंजन के लोग बढ़ा हुआ समर्थन देंगे तो आने वाले समय में हम अपनी सेवा का भी स्तर बढ़ा देंगे। तो देख सकते हैं खासतौर पर विजय ओझा अपनी बातों को सारी कुछ रखा, जो क्षेत्र नीतीश कुमार के जो ऊपर जो हो रहे थे प्रहार, उसको बरकरार कहीं नहीं जवाब दिया। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट। मंत्री विजय चौधरी ने खास तौर पर कहा, क्षेत्र में चारों तरफ हो रहा विकास का काम, विपक्ष के पास कहीं कोई ढंग का मुद्दा नहीं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तपती धूप में घूमते रहते हैं और क्षेत्र हर योजना की करते रहते हैं समीक्षा।
मंत्री ने सराय रंजन विधानसभा को लेकर खास तौर पर कहा, जनता का मिलता रहता है हमें आशीर्वाद, हम करते रहेंगे क्षेत्र में विकास का काम। अपना निजी ढंग से दौड़ा करके क्षेत्र में, चाहे वो पटना में पुल का उद्घाटन हो या क्षेत्र में जगह जगह जो है निरीक्षण करने का मामला हो, आए दिन जो है नीतीश कुमार एकदम उठते हैं और कहीं न कहीं क्षेत्र में अपना भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उसी कड़ी में नीतीश कुमार के, क्योंकि उनके काफ़ी सहयोगी और सपोर्टिंग रहे, हमारे साथ शख्सियत जो है किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। बिहार में काफ़ी ज़्यादा विकास भी इनको द्वारा हुआ, खास तौर पर जो समस्तीपुर में काफ़ी ज़्यादा अब बड़े लेवल पर जो है इन्होंने अपने हर क्षेत्र में काम किया है। हमारे साथ जो है विजय चौधरी जी हैं, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं जो आखिर क्षेत्र में जो है या विपक्षी जो है इतना हमलावर क्यों रहते हैं। सबसे पहले सर महुआ न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। विपक्षी जो है काफी ज्यादा जो है नीतीश कुमार को लेकर जो हमलावर रहते हैं सर, लेकिन जो क्षेत्र में है जनता हो या कोई भी, उनका साफ तौर पे कहना है जो नीतीश कुमार अगर जो है कहीं कुछ भी करने में सक्षम अगर नहीं है तो इतना ढंग का भ्रमण कैसे चल रहा है। जब आप ही कह रहे हैं कि ये विपक्षी दल है, जी जी, तो इससे अधिक इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। ये तो कभी हो नहीं सकता है कि ये कहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार का राज सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, जी जी, तो उनके पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन विकास हुआ कि नहीं हुआ इसमें नीतीश कुमार या विपक्षी दल को देखने की क्या ज़रूरत है। आप किसी यहीं आए हैं, जहां खड़े हो जाइएगा, जिस पंचायत के जिस वार्ड में जाके खड़े हो जाइएगा, वहीं आपको विकास नज़र आएगा। और हम समझते हैं कि उनका दिल भी गवाही देता है, लेकिन अब पार्टी का अस्तित्व बचाना है। विपक्ष की बात कहीं कोई मुद्दा नहीं है क्या सर आज के दौर में? कोई मुद्दा क्या है, मुद्दा नहीं है तभी तो ये बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो शासन नहीं चला सकते हैं, वो रोज बाहर जाते हैं, रोज विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण करते हैं, आवश्यक निर्देश देते हैं, अब फिर भी उनको लग रहा है कि सक्षम नहीं है। तो ये तो भाई समझदारी का फर्क है, और हम समझते हैं ये उनकी मजबूरी है। अच्छा, सारंजन की जो विधानसभा है सर, ये कहीं न कहीं अभी समस्तीपुर का काफ़ी जो है कहा जा सकता है जो कि एकदम पॉपुलर क्षेत्र हो गया है, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं सारंजन को लेकर काफ़ी जो बातें होती है वो काफ़ी सरगर्मी रहती है। सराय रंजन में भी विकास हुआ है, पूरे बिहार में विकास हुआ है, समस्तीपुर का विकास हुआ है, सराय रंजन का भी विकास हुआ है। और यह सौभाग्य सराय रंजन को मिला है कि जब यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात हो रही थी, इसके लिए जो उपयुक्त स्थल की तलाश हो रही थी, भूमि चाहिए थी, वो कहीं और नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए काफ़ी वर्षों से समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना लंबित पड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने पहल की तो हमारे यहाँ नरगोगी मठ के पास काफ़ी ज़मीन थी, तो उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एकदम समझिए मूल्य रहित यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन सरकार को दिया, और सरकार ने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया। तो विकास तो इस माने में हुआ ही है और सब लोग जानते हैं। और अगर इलाके में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए तो खास तौर से गरीबों को इसका लाभ मिलता है। जो गरीब लोग, भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर गरीब परिवार में किसी रोगी को लेके पटना, दरभंगा कहीं भी जाना पड़ता है, उनका भविष्य कर्ज में डूब जाता है। आज वो अपने घर में रह के इलाज करा सकते हैं। और ये तो समस्तीपुर की बात है, और समस्तीपुर का मेडिकल कॉलेज सराय रंजन में हुआ है। अब लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और जहां उपयुक्त भूमि मिलती है वहां पे खुलता है। मुकेश सहनी ने कहा जो है उस दिन जो समस्तीपुर में उन्होंने प्रदर्शन भी किया, तो उन्होंने कहा जो अफसरशाही समस्तीपुर में खासकर चरम सीमा पर है, लेकिन जो जितने भी क्षेत्र